हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी हावर में। तो हम जानते हैं महाजनपद काल के उदय होने का प्रमुख कारण क्या थे। तो प्रमुख कारण क्या थे? सर्वप्रथम पहला कारण था कि राजाओं की राज्य विस्तार की नीति। क्या था? राजाओं की जो राज्य विस्तार की नीति थी, एक राज्य दूसरे राजा पर आक्रमण करता था, राजाओं की साम्राज्य विस्तार की नीति, यह एक प्रमुख कारण बनी महाजनपद काल का उदय होने का, साम्राज्य विस्तार नीति। दूसरा प्रमुख कारण हुआ कि लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग। क्या हुआ? लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में। कहां पे? पश्चिमी बिहार में व्यापक स्तर पर लोहे का प्रयोग हुआ। ठीक है, इससे क्या हुआ? योद्धा वर्ग के बल में वृद्धि हुई। योद्धा वर्ग के बल में वृद्धि हुई किनको? क्योंकि उन्हें लोहे से हथियार मिले और हथियारों से युद्ध में अच्छी तरीके से वो अपना प्रदर्शन कर पाते थे जब उन्हें लोहे के हथियार मिले। लोहे की खोज जो हुई थी वो 1000 ईसा पूर्व हुई थी। लोहे की खोज कब हुई थी? 1000 ईसा पूर्व। लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व। कहां पे? अतरंजी खेड़ा। कहां पे? अतरंजी खेड़ा। ये अतरंजी खेड़ा कासगंज जिला और यूपी में पड़ता है। यूपी के कासगंज जिले में पड़ता है ये अतरंजी खेड़ा। लोहे की खोज कहां पे हुई थी? 1000 ईसा पूर्व, और इसके साक्ष्य अतरंजी खेड़ा में मिले थे। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पड़ता है। लेकिन लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व हुई, लेकिन लोहे का प्रयोग 600 ईसा पूर्व लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो लोहे के प्रयोग से क्या हुआ कि आधुनिक कृषि उपकरण, लोहे के कृषि उपकरणों जैसे लोहे की कुदाल और कुल्हाड़ी, इससे क्या हुआ? कृषि विस्तार हुआ और कृषि की अच्छी उपज। जब यंत्रों का प्रयोग हुआ, लोहे के उपकरणों का प्रयोग हुआ, तो इससे क्या हुआ? कृषि में विस्तार हुआ और अच्छी उपज हुई। तो अच्छी उपज हुई तो इससे क्या हुआ कि व्यापार को बल मिला। जब अच्छी उपज होगी, किसान अच्छा अन्न उपजाएंगे तो क्या होगा? इससे व्यापार होगा, तो व्यापार को बल मिलेगा। तो इससे व्यापार को बल मिला। जब व्यापार को बल मिला तो आर्थिक नीति सुधरी। क्या हुआ? जब व्यापार अच्छा होगा तो आर्थिक नीति सुधरेगी ना। तो व्यापार को बल मिला तो आर्थिक नीति में सुधार आया। जब आर्थिक नीति में सुधार आया तो क्या हुआ? नगरीकरण प्रारंभ हो गया। तो द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ। यहाँ पे कौन सा? तो द्वितीय नगरीकरण। पहला नगरीकरण जो कि हड़प्पा सभ्यता के काल में तो आप लोगों को देखने को मिलता है। ये द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल में 600 ईसा पूर्व जब नगरीकरण हुआ तो रोजगार के लिए लोग क्या हुआ? शहरों की तरफ पलायन करने लगे। रोजगार के लिए शहरों की तरफ लोग पलायन करने लगे। शहरों की तरफ जब पलायन हुआ तो इस तरह से महाजनपद काल का उदय हुआ। महाजनपद काल उदय से पहले कैसे होते थे? महाजनपद काल में पहले लोग कबीला का निर्माण करते थे। किसका? कबीला बनाकर रहते थे। ठीक, क्या बनाकर? कबीला। कई सारे कबीलों को मिलाकर क्या बनता था? एक ग्राम बनता था। क्या बनता था? तो कई सारे कबीलों को मिलाकर ग्राम बनता था। और ग्रामों के समूह को हम क्या कहते थे? ग्रामों के समूह को हम जन के नाम से जानते थे। किसके नाम से? ग्रामों के समूह को जन कहते थे। और एक दो जन मिलकर क्या बनाते थे? जनपद। जनों को मिलकर क्या बनता था? तो जनपद बनता था। ठीक, क्या बनता था? जनपद। और कई सारे जनपदों को मिलाकर महाजनपदों का निर्माण होता था। ठीक है, किसका निर्माण होता था? तो महाजनपदों का निर्माण होता था। महाजनपदों का निर्माण कैसे होता था? तो महाजनपदों का निर्माण कई सारे जनपदों को मिलाकर महाजनपदों का निर्माण होता है। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि महाजनपदों के उदय के क्या कारण थे और किस तरह से महाजनपदों का उदय हुआ। तो उस समय कुल कितने महाजनपद थे? तो उस समय 16 महाजनपद थे। ठीक है, कितने? 16 महाजनपदों की चर्चा की जाती है। कितने? 16 महाजनपद। तो 16 क्या थे? महाजनपद थे। महाजनपद। तो इनकी जानकारी कहां से मिलती है? तो इनकी जानकारी के स्रोत। तो जानकारी के स्रोत क्या है? स्रोतों को हम दो भाग में बांट लेते हैं, एक तो देसी स्रोत और दूसरे विदेशी स्रोत।
देसी स्रोतों से भी महाजनपद की जानकारी मिलती है और विदेशी स्रोतों से भी मिलती है। देसी स्रोतों को भी हम दो भागों में बांट लेते हैं। तो देसी स्रोतों में कौन कौन से? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। ठीक, कौन? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ शामिल है। ठीक, जैन ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ में कौन सा है? तो अगुंतर निकाय। ठीक, अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय। और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ में किस ग्रंथ में चर्चा की गई है महाजनपद की? तो भगवती सूत्र में। और विदेशियों के वर्णन में क्या मिलता है? एक तो हमें प्लूटार्क का विवरण मिलता है, ठीक, प्लूटार्क, और दूसरा निर्याकस का। किसका? निर्याकस। ठीक, प्लूटार्क और निर्याकस। ठीक, तो महाजनपद काल की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हुए? देसी स्रोत और विदेशी स्रोत। देसी स्रोत में बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ में अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म की पुस्तक, और जैन धर्म में भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म की पुस्तक है। और विदेशी विवरण में प्लूटार्क का विवरण और निर्याकस का विवरण मिलता है हमें। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि ये 16 महाजनपद कहाँ थे और इनकी क्या स्थिति थी। तो दो तो महाजनपद थे वो भारत से बाहर थे। दो महाजनपद कहाँ थे? भारत से बाहर, भारत से बाहर थे, कंभोज और गांधार। भारत से बाहर जो दो महाजनपद थे कौन कौन से? कंभोज और गांधार। ठीक, उसके बाद 8 महाजनपद हमारे यूपी में पड़ते हैं। कहाँ पे पड़ते हैं? यूपी में। ठीक, जो कौन कौन से थे? काशी, वत्स, चेदी और सूरसेन। काशी, वत्स, चेदी और सूरसेन। अगले आएंगे कौन कौन से? कुरु, पांचाल, कौशल, कौशल महाजनपद और मल्ल महाजनपद। तो ये 8 कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कौन कौन से? काशी महाजनपद, वत्स, चेदी, सूरसेन, कुरु, पांचाल, कौशल और मल्ल। ये 8 कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में। और 2 महाजनपद कहाँ पे हैं? भारत के बाहर, जो कांधार और जी से कंभोज। कंभोज और कांधार, के से कंभोज और जी से कांधार। 2 महाजनपद भारत से बाहर हैं। ठीक, और 8 उत्तर प्रदेश में हैं और 3 बिहार में पड़ते हैं। 3 महाजनपद कहाँ पड़ते हैं? वो बिहार में पड़ते हैं। कौन कौन से? अंग और बज्जी और मगध महाजनपद। कौन कौन से? अंग, बज्जी और मगध। ये कहाँ पड़ते हैं? तो ये बिहार में पड़ते हैं। एक महाजनपद कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान। राजस्थान में कौन सा है? तो मत्स्य महाजनपद। कौन सा? मत्स्य, मत्स्य महाजनपद राजस्थान में। और एक मध्य प्रदेश में है जो कि अवंती, अवंती राजस्थान में पड़ता है। और एक दक्षिण भारत का महाजनपद है। कहाँ का? दक्षिण भारत का, जिसे हम अस्मक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अस्मक के, जो गोदावरी के किनारे स्थित है ये। ठीक है, अस्मक महाजनपद। गांधार महाजनपद। कौन सा? गांधार महाजनपद, जिसकी राजधानी कहाँ पे है? तो तक्षशिला है। गांधार महाजनपद, तक्षशिला। ठीक, अगला महाजनपद है कंभोज। कौन सा है? कंभोज, जिसकी राजधानी है हाटक। कहाँ पे? हाटक। अगला महाजनपद है मत्स्य। ठीक, मत्स्य, जिसकी राजधानी है विराटनगर। कहाँ पे है? तो विराटनगर। अगला महाजनपद है कुरु महाजनपद। ठीक, कौन सा है? कुरु, जिसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ, दिल्ली। कहाँ पे है? इंद्रप्रस्थ, दिल्ली। अगला महाजनपद है सूरसेन। कौन सा? सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कहाँ पे है? तो मथुरा। कहाँ पे है? मथुरा। अगला महाजनपद है काशी। काशी की राजधानी कहाँ है? तो वाराणसी। कहाँ पे है? वाराणसी, वाराणसी। पहला महाजनपद है कांधार महाजनपद। कांधार, जिसकी राजधानी है तक्षशिला, जिसका वर्तमान क्षेत्र पेशावर क्षेत्र पड़ता है, जो कि पाकिस्तान के अधिकृत है। ठीक है, अगला है कंभोज महाजनपद। कंभोज महाजनपद की राजधानी है हाटक, जो वर्तमान के राजौरी तथा हजारा क्षेत्र में पड़ता था। ठीक है, वर्तमान राजौरी तथा हजारा क्षेत्र, जो कि अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, मत्स्य महाजनपद ये विराटनगर में है। ये जयपुर के समीपवर्ती राज्य, मतलब जयपुर के समीपवर्ती का क्षेत्र, जयपुर के समीपवर्ती क्षेत्र ये राजस्थान में पड़ता था। ठीक है, मत्स्य महाजनपद वर्तमान के जयपुर में, ठीक है, राजस्थान में है। ठीक, और कुरु महाजनपद ये इंद्रप्रस्थ, दिल्ली में। इसमें मेरठ, हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र आता है। ठीक है, कुरु महाजनपद में। उसके बाद सूरसेन महाजनपद है, इसकी राजधानी मथुरा है। इसमें वर्तमान के आगरा तथा मथुरा क्षेत्र आते हैं। ठीक, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला महाजनपद है कौशल महाजनपद। कौन सा? कौशल महाजनपद, जिसे अवध के नाम से भी जानते हैं। किसके? अवध के नाम से। तो इसकी उत्तरी राजधानी थी साकेत। उत्तरी राजधानी कौन सी थी? साकेत, जिसे अयोध्या के नाम से जानते हैं। यहाँ से हमारे
प्रभुराम यहीं से संबंधित है, इसी अयोध्या से, ठीक है। और दक्षिणी राजधानी मतलब साउथ राजधानी कहाँ थी, तो दक्षिणी राजधानी इसकी श्रावस्ती थी। कहाँ पे, श्रावस्ती, ठीक। कौशल अब महाजनपद जिसे अवध के नाम से जानते हैं, इसकी उत्तरी राजधानी अयोध्या और दक्षिणी राजधानी श्रावस्ती थी। उसके बाद पांचाल महाजनपद, पांचाल महाजनपद इसकी उत्तरी राजधानी ऐच्छन और दक्षिणी राजधानी कामपिल्य थी। कहाँ पे, कामपिल्य, ठीक। दक्षिणी राजधानी कामपिल्य थी। अगला राजवंश है तो चेदी राजवंश, जिसकी राजधानी कहाँ है, शक्तिमती, ठीक। अगला महाजनपद है वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो कौशाम्बी। कहाँ पे है, कौशाम्बी, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। अगला मल्ल महाजनपद, कौन सा, मल्ल, इसकी राजधानी है कुशीनारा या इसी को हम पावापुरी भी कहते हैं, पावापुरी। अगला महाजनपद है तो वो है अस्मक जो कि दक्षिण भारत का राजवंश है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो पोटन है। इसकी राजधानी कहाँ है, पोटन। तो काशी वाराणसी, इसमें वाराणसी के आसपास का क्षेत्र आता था। कौशल जो अवध है इसमें गोंडा बैराज का क्षेत्र आता है, ठीक। वर्तमान में पांचाल जो महाजनपद है ये ऐच्छन है, उसकी उत्तरी राजधानी, और कामपिल है, ठीक है। उसके बाद चेदी जो है इसकी राजधानी शक्तिमती है, इसमें बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र आता है। वत्स कौशाम्बी है इसकी राजधानी। मल्ल महाजनपद की कुशीनारा और पावापुरी है। अस्मक की राजधानी पोटन है। अगला महाजनपद अवंती है, तो अवंती की राजधानी कहाँ है, उज्जैन या महिष्मती, इसी को महिष्मती भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ महिष्मती, ठीक। अगला महाजनपद है बज्जी की राजधानी कहाँ पर है, तो बज्जी की राजधानी वैशाली है, बज्जी की वैशाली। अगला है अंग महाजनपद, अंग की राजधानी चंपा है, अंग की राजधानी कहाँ पे, चंपा है। और लास्ट में मगध महाजनपद इसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रिज है, ठीक। इसकी राजधानी तो राजगृह हो गई। ये तीनों बिहार में पड़ते हैं, ठीक, बिहार में। कहाँ पे, बिहार में, ठीक। तो ये मगध जो है इसमें गया बिहार तथा पटना का क्षेत्र आता है, ठीक है। इसमें मुजफ्फरपुर और दरभंगा अंग महाजनपद में आता है, ठीक है। और अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती है। तो आप लोगों ने महाजनपद और उनकी राजधानियां और उनके वर्तमान क्षेत्र याद कर लिए होंगे। अब हम कुछ महाजनपदों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो बज्जी जो महाजनपद था, बज्जी बिहार का महाजनपद, बज्जी कहाँ का, तो बिहार का ये महाजनपद गणराज्य था, ठीक। कैसा था, गणराज्य, ठीक। और उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद गणराज्य था, यूपी का मल्ल महाजनपद गणराज्य था, ठीक है। और वत्स, अवंती, कौशल तथा मगध, वत्स, अवंती, कौशल तथा मगध, ये शक्तिशाली महाजनपद थे। ये चार कैसे शक्तिशाली महाजनपद थे, कैसे शक्तिशाली महाजनपद, ठीक। वत्स, अवंती, कौशल और मगध ये शक्तिशाली महाजनपद थे। 16 महाजनपद में वत्स, अवंती और कौशल ये कैसे थे, ये शक्तिशाली महाजनपद थे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को महाजनपद और महाजनपदों की राजधानी और उनसे जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।